तो आज का हमारा 4th चैप्टर है यंत्रोपकरण। उससे पहले जो 3rd चैप्टर है उसमें सिर्फ परिभाषा दी हुई है, लेकिन वो सबकी सब ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 2 मार्क्स में उसमें से कभी कभी 2 या 3 भी आ सकती हैं उसमें से, तो वो तो सभी याद कर लेनी चाहिए। जैसे कि पिष्टि दी है, उसमें कजली दी है, लवण पंचक है और पंचगव्य है। उसके बाद उसमें इम्पॉर्टेंट जो है पंचमृत्तिका है। तो सब कुछ ही उसमें इम्पॉर्टेंट है, उसमें तो कोई ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो उसमें से इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन वो सब है तो याद करने का ही। अब हम देख लेते हैं यंत्रोपकरण। यंत्रोपकरण जो चैप्टर है ये अगर इसमें से 15 मार्क्स का क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, तो अगर आ जाता है तो ये बहुत स्कोरिंग होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें आपके मार्क्स नहीं कटते। अगर आपने सही डायग्राम और इसके कार्य लिख देंगे तो आपको इसमें पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए ये बोरिंग तो है, पर इसे एक बार अच्छे से अगर हम देख लेंगे तो आपको हमेशा याद ही रहेगा ये। तो पहले तो हम जानते हैं कि यंत्र क्या होता है। तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने आपको बताया था रसशाला में हम क्या करते हैं। रसशाला में हम पारद से एक्सपेरिमेंट करके औषध का निर्माण करते हैं। तो औषध का निर्माण करने के लिए हमें चाहिए कि हम पारद को नियंत्रित करें, जिससे कि क्योंकि हम पारद को एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें उसका शोधन करना पड़ेगा, मारण करना पड़ेगा। और यही चीज़ें धातु और उपरस जो है ये उनके, तो हमें उनके साथ भी शोधन और मारण तो करना ही पड़ेगा अगर हमें औषध चाहिए तो जो भी चीज़ें हैं ये पारद, धातु या उपरस, इसका शोधन और मारण हम जिस चीज़ से करते हैं, जो साधन है उसको हम यंत्र बोलेंगे। और यंत्रों से ही फिर हम क्या करेंगे, औषध का निर्माण करेंगे। तो अगर आपको यंत्र की डेफिनेशन यही है कि पारद, धातु और उपरस के शोधन और मारण हम जिस साधन द्वारा करते हैं उसको हम यंत्र बोलते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, इसका नाम है दोला यंत्र। तो दोला यंत्र के लिए एक हमें घट लेना होगा, जिसके नेक पे हमें 2 छेद करके और उसमें कोई भी काठी हम या फिर लकड़ी हम डालेंगे, और उसमें बीच में हम एक कपड़े में जो भी चीज़ का हमें स्वेदन करना है, क्योंकि दोला यंत्र जो है वो बेसिकली कोई भी द्रव्य हो उसके स्वेदन के काम आता है, उसमें वो डाल के और हमें उसको हैंग कर देना है, लटकाना है। लेकिन हमें इसमें ये बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी द्रव्य हम लेंगे उसमें वो डूब जाए, जो भी हम द्रव्य का हमें स्वेदन करना है, और नीचे तक भी टच नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि नीचे घड़ी के वो टच हो जाए। तो बेसिकली पेंडुलम की तरह लटके रहना चाहिए, और जो भी हमें द्रव्य का स्वेदन करना है वो इससे हो जाएगा जब नीचे अग्नि प्रज्वलित होगी। उस तरह से दोला यंत्र से जो भी चीज़ है हम उसका स्वेदन कर सकते हैं। इसमें ये देखना है हमें कि अग्नि मंद रहनी चाहिए। सेकंड है डमरू यंत्र। तो डमरू यंत्र से इसीलिए कहते हैं क्योंकि दिख ही रहा होगा आपको इमेज में कि इसकी शेप डमरू जैसी है, क्योंकि 2 घटों को हमने संधि करके इससे जोड़ देते हैं। अब इसमें ऊपर वाला जो घट है उस पर आप ठंडा कोई कपड़ा भी रख सकते हैं, जिसकी वजह से जो लिक्विफाई हो सके जो भी गैस है। नीचे वाले में हमें द्रव्य रखना है, लेकिन इस बार हमें द्रव्य को मर्दित करके रखना है, जो कि हम वनस्पति से मर्दित करेंगे, और उसके बाद हमें अग्नि का प्रक्षालन करना है। अब इसको हम ऊर्ध्व पतित के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वैसे इसका मेन यूज़ है कि कोई भी धातु हो या कोई भी पारद है, उपरस है, उसके भस्म के निर्माण के लिए हमें इसका यूज़ करना है। ये एक इमेज और है डमरू यंत्र की, तीक्ष्णाग्नि दी जा रही है यहाँ से। तो ये है स्थाली यंत्र। अब इसमें इसके नीचे आपको घट रखना है, उसके ऊपर इसे रखे फिर संधि बंधन करना है, नीचे अग्नि प्रज्वलित करनी है, और उसके बाद इसके ऊपर जो भी रखा होगा उससे हमें रस द्रव्य को या तो गर्म करेंगे इसका यूज़ करके, या फिर सोमनाथी ताम्र भस्म का हम निर्माण करेंगे। तो इसके ये दोनों यूजेज हैं। शेप इसकी ऐसी है, लेकिन इसे रखेंगे हम घट के ऊपर। अब ये है पालिका यंत्र। इसके कार्य हैं परपटी निर्माण, गंधक जारण, और 3rd है द्रव्यों को चलाना। मतलब बेसिकली आप कुछ भी हीट कर रहे हैं, नीचे से वो ना जल जाए, क्योंकि नीचे से अग्नि ज़्यादा होती है, तो उसको चलाने के काम आता है। तो 5th है स्वेदनी यंत्र। नाम से ही पता चल रहा है इससे हम क्या करेंगे, द्रव्यों का स्वेदन करेंगे। तो इसके लिए हमें घट लेना है, उसके ऊपर एक कपड़ा बांधेंगे, और उस कपड़े के ऊपर हमको द्रव्य रखना है, उसको हम शराब यानी ढक्कन से ढक देंगे जब भी अग्नि जलाएंगे। तो इसका यूज़ यही है कि जो भी कठिन द्रव्य हैं या जो भी शुष्क हैं उनको हम स्वेदन द्वारा मृदु बनाएं,
और शुद्ध द्रव की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे चली जाएंगी पानी में। उससे क्या होगा कि जो हमारा द्रव्य बचेगा वो एकदम प्योर होगा। जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या होगा कि वो जाके नीचे जल में चली जाएंगी और आपको एकदम शुद्ध मिल जाएगा। तो स्वेदनी का यही कार्य है, शुष्क और कठिन द्रव्य को मधु बनाना, स्वेदन करना और शुद्ध द्रव की प्राप्ति करना। बालू का यंत्र, तो इसमें बालू यानी मिट्टी की जगह हम इसमें लवण भी भर सकते हैं, तो इसे लवण यंत्र भी कहा जाता है कभी कभी। इसमें करना क्या है कि इसमें आपको एक कांच की शीशी लेनी है जिसमें कपड़े और मिट्टी की आपको 1 उंगल से 3 बार आपको उसको लपेटना है और उसको सुखा के फिर उसे एक घट के अंदर जिसमें बालू भरी हुई हो उसमें आपको इसको रखना है और आपको ये देखना है कि उसकी नेक तक होना चाहिए वो। उसके बाद नीचे हम इसमें द्रव्य डाल देंगे और अग्नि प्रज्वलित करेंगे। तो इसका जो मेन यूज़ है वो यही है कि इससे हम गंधक का जारण करते हैं। और सेकंड जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुपिपक्व रसायन का या कुपिपक्व रस का निर्माण बालू का यंत्र की हेल्प से किया जाता है। पुटयंत्र, तो पुटयंत्र का कार्य है धातु का मारण करना। तो पहले देखते हैं पुट क्या होता है। अग्नि द्वारा पाक करने को ही पुट कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि कहीं लिखा होता है कि 20 पुट की अग्नि देनी है, तो उसका मतलब है उपलों द्वारा ही हम अग्नि देते हैं। तो इसका अर्थ यही है। विद्याधर यंत्र, तो विद्याधर यंत्र में हमें 2 घट लेने हैं। नीचे वाला घट का जो अधिकांश भाग है वो चूल्हे में होना चाहिए और ऊपर वाला जो छोटा होना चाहिए नीचे वाले से उसका अधिकांश भाग जो बड़े वाला घट है उसमें होना चाहिए। फिर इन दोनों का संधि बंधन कर देना है हमें और नीचे वाले में ही हमें द्रव्य रखना है। इसका कार्य क्या है? गंधक का जारण और हिंगुल से पारद का निष्कासन कर लेना, मतलब कि शुद्ध पारद की प्राप्ति करना। कहीं से कोष्ठी यंत्र। उसके बाद है पातन। तो पातन का अर्थ होता है प्रेसिपिटेशन, यानी कि ठोस पदार्थ को द्रव्य भाग से अलग कर देना। तो ये 3 हैं, ऊर्ध्वपातन, अधःपातन और तिर्यक पातन। सबसे पहले हम देखते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या है, हमें 2 घट लेने हैं। जो एक घट है वो दूसरे घट के अंदर पूरी तरह चले जाना चाहिए। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, संधि बंधन कर देंगे। सबसे नीचे वाले में हम द्रव्य रखेंगे। उससे क्या होगा, जो भी हीट, जब हम अग्नि जलाएंगे तो जो भी हीट होगी उससे वो वेपर बनेंगे और ऊपर हमने एक वेट क्लोथ रखेंगे जो कि ठंडा होगा। तो ऊपर जाके क्या होगा कि जो भी लिक्विड ऊपर जाएगा, जो भी गैसेस फॉर्म में जो जाएगा वो ऊपर जाके लिक्विफाई हो जाएगा और नीचे हमको एक प्योर सब्सटेंस या फिर पारद या जिसका भी हमको पातन करना है वो मिल जाएगा। तो वैसे इसका मेन जो कार्य है वो है हिंगुल से पारद को अलग करना, यानी कि प्योर पारद हमें मिल जाएगा और जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे रहेंगे। ये दूसरा पातन यंत्र है, अधःपातन यंत्र। इसमें भी हमें 2 घट लेने हैं और जो ऊपर जो हम घट रखेंगे जो नीचे वाले से छोटा होगा उसमें हमें क्या करना है कि जो हिंगुल है उसको हम उसके तल में पीस के और लेप लगा देंगे और नीचे वाले घट में हमें ठंडा झल भर के रखना है। अब क्या होगा कि जब हम ऊपर उसको नीचे दबा के और उसके ऊपर दूसरा रख के संधि बंधन कर देंगे, ऊपर जब हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो क्या होगा कि जो भी हिंगुल में से जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब निकल के नीचे पानी की तरफ चली जाएंगी और आपको क्या प्राप्त होगा, आपको प्योर मरकरी मिलेगा। तो ये 3rd पातन यंत्र है, तिर्यक पातन यंत्र। इसमें भी क्या करना है आपको, इसमें भी 2 घड़े लेने हैं। तो जो बड़ा वाला होगा वो थोड़ा लंबा होना चाहिए और थोड़ा ऊंचा भी होना चाहिए। इसी में हमें मरकरी रखनी है। अब इसमें हमें एक छिद्र करना है जो कि जहाँ से नली लगाएंगे हम और जो दूसरे वाले जो घट है हमारा वो नली उस तक जाएगी। अब दूसरे वाले में हमें शीतल जल रखना है। अब उसमें क्या होगा, अग्नि हमें प्रज्वलित करनी है और इससे हमें भी शुद्ध पारद मिले। ये भूधर यंत्र है। इसमें क्या करते हैं कि पारद को एक मूषा में रख के ज़मीन में डाल के और बालू का रख के और उसके बाद उसमें अग्नि जलाते हैं। तो इसका मेन जो कार्य है वो है गंधक का जारण करना, यही लिखेंगे इसमें। ये है पाताल यंत्र। पाताल यंत्र में क्या लेना है, हमें एक घट लेना है
जिसके ऊपर हमें एक छिद्रयुक्त शराब रखना है और इसमें इसके अंदर जो भी हमें द्रव्य डालना है वो हम पहले से डालेंगे। फिर इसका संधि बंधन करके एक थोड़ी हाइट का गड्ढा खोद के और उल्टा करके हम इसे इसके अंदर रख देंगे। फिर ऊपर से हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे। ये पिक में आप देख सकते हैं कि कैसा गड्ढा हमें चाहिए। और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट है वो हमें नीचे वाले पोर्शन में मिल जाएगा। तो इसका उपयोग है गंधक तेल, विश्वामित्र कपाल स्नेह और भल्लातक तेल। इन चीज़ों को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।